एक ऐसी शख्सियत जिनके व्यक्तित्व को, जिनके संतत्व को, जिनकी सादगी को शब्दों से ढाल पाना बहुत ही मुश्किल है। सभी की तरह मेरे आध्यात्मिक जीवन में भी बाबूजी के भजनों का इम्पोर्टेंट रोल रहा, या मैं ये कहूँ कि बाबूजी की वाणी ने ही मुझे गोविंद की याद में रोना सिखाया। बहुत ही अल्प समय के लिए मुझे बाबूजी का सानिध्य प्राप्त हुआ था, जिसकी हृदय में बहुत वेदना रहती है। लेकिन उस अल्प समय में मैंने जितना जाना, बाबूजी बहुत ही सरल और उदार व्यक्तित्व के थे। उनसे मिलकर लगता ही नहीं था कि हम किसी भजन सम्राट से या किसी बहुत बड़े प्रतिष्ठित संत से मिल रहे हैं। उनसे मिलकर मानो लगता कि बाबूजी तो मेरे अपने हैं। कई ऐसे मोमेंट्स थे जहाँ पर मैं बहुत ही हैरान रह जाती थी कि इतनी ऊंचाई पर पहुँचने के बाद भी कोई इतना सरल कैसे हो सकता है। पूज्य बापू सदैव जिन तीन भावनाओं पर विशेष बल देते हैं, सत्य, प्रेम और करुणा, बाबूजी के जीवन में मैंने इन तीनों गुणों का प्रत्यक्ष अनुभव किया है। अगर मैं एक लाइन में बाबूजी के लिए कुछ कहूँ तो बाबूजी सत्य, प्रेम और करुणा का संगम थे। जो कोई भी बाबूजी से मिलता था, बाबूजी के प्रेम से, उनकी करुणा से, उनकी सरलता से बंधकर उनका ही होकर रह जाता। जैसे किसी पात्र में किसी चीज़ को पूरा भर दिया जाए तो उसके बाद वो उस पात्र से बाहर छलकने लगता है। इसी तरह बाबूजी का हृदय प्रिया प्रियतम के प्रेम से, उनके रस से भरा हुआ था, और वही प्रेम, वही रस उनके जीवन में, उनके स्वभाव में, उनकी वाणी में छलकता रहता था। बाबूजी को पाकर मानो लगा था कि एक बच्चे को उसकी छत मिल गई हो। जैसे एक बच्चा अपने पिता की गोद में अपने आप को सुरक्षित महसूस करता है, उसी तरह मुझ जैसे अनेकों लोग बाबूजी के आश्रय में अपने आप को सुरक्षित महसूस करते थे। लेकिन बाबूजी के चले जाने से उन सब के ऊपर से वो साया चला गया। बाबूजी से अभी बहुत कुछ सीखना था, बहुत कुछ पाना था, लेकिन उनका चला जाना एक ऐसी कमी है जिसकी भरपाई कभी नहीं हो सकती। ऐसे बहुत से अविस्मरणीय पल रहे। बाबूजी का सर पर हाथ रखना, उनका प्रेम से गले लगाना, अपने साथ बिठाकर भोजन करवाना, ऐसी अनेकों यादें आज भी हृदय को विदीर्ण कर देती हैं। आपकी कमी, आपका स्थान इस आध्यात्मिक जगत में हम सब के दिलों में सदैव रहेगा। निसंदेह आप प्रिया प्रियतम के साथ निकुंज में होंगे। आपको आपके अवतरण दिवस की हार्दिक बधाई और दिल से बहुत बहुत प्यार।